अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ़ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। इस वक्त मैं मिडिल स्कूल शालपुरा दुर्गमुल्ला में हूं। इसके खस्ता हाली की जो दास्तान है, ये बिल्डिंग बता रही है आपको किस तरह के हालात हैं यहाँ पे। आज ज़मीनी सूरत हाल पे इस बिल्डिंग की दास्तान आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस स्कूल की दास्तान आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस स्कूल में तकरीबन 55 बच्चे पढ़ रहे हैं, 8 क्लासेस है, और जो क्लासेस है जिसमें तकरीबन 4 क्लास या 5 क्लासेस जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ की किचन की हालत आप देख सकते हो, वो कितनी खस्ता हालत में है, आप यकीन नहीं कर पाओगे। अब डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और जो हमारे ज़डियो साहिब है, उसकी गफलत और गैर ज़िम्मेदाराना रवैये की वजह से इस बिल्डिंग की हालत आप देख सकते हो। ये बिल्डिंग अपनी दास्तान बता रही है। जिस ठेकेदार साहब ने इसको ठेके में लिया था आज से 5 साल पहले, इन्होंने जब बात की उनसे, वो कह रहा है कि हमारी पेमेंट तक अभी नहीं हुई है और ये आधा अधूरा काम। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत थी, लेकिन हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बराह रास्त एजुकेशन सीओ कुपवारा से मैं मुखातिब हूँ। हुजूर, ये आपकी ज़िम्मेदारी थी, कभी आप अपना समय निकालते और यहाँ आ जाते इन बच्चों की आबियारी के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे ज़ेर तालीम है वो किसी भी तरह से किसी भी मालदार आदमी के बच्चे नहीं हो। वो उस गरीब और बेयारो मददगार वालिद के बच्चे होंगे जो यहाँ पे पढ़ते होंगे। अब हमारी ज़िम्मेदारी है, इखलाकी ज़िम्मेदारी है, इस मसले को उजागर करेंगे, अरबाब इक़्तिदार को जगाएंगे, उनको इस हाल-ए-ज़ार से बावर कराएंगे कि इस तरह की ज़िम्मेदारी उन पे थी और उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी किस तरह निभाई है। मैं आपको तकरीबन इस स्कूल की पूरी दास्तान सुनाने की कोशिश करूँगा कि जिस तरह के, अगर यहाँ का जो MDM है, जो मिड डे मील है इनका, वो कहाँ बनता है, आपके आप हैरान रह जाओगे। और जो असल किचन है उसकी हालत देखोगे, वो किस खस्ता हालत में जर्जर में है, वो आपको मैं आपको दिखाने की कोशिश वो करूँगा। इस स्कूली बिल्डिंग पे तकरीबन लाखों रुपए खर्च किए होंगे सरकार ने, लेकिन आधा अधूरा काम, उसके बाद किसी की भी जिम्मेदारी नहीं, कोई भी अकाउंटेबल नहीं है इसके लिए। ये हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी थी, जो यहाँ के रहने वाले लोग थे उनकी ज़िम्मेदारी थी, वो इस मसले को उजागर करता, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। खुद को बेज़बान मत कीजिए, खुद को ज़बान दीजिए, तब जाके आपके सामने कोई आएगा। ये आपकी इखलाकी ज़िम्मेदारी थी कि स्कूल की आबियारी के लिए आप तमाम यहाँ आ जाते। इन बच्चों की खातिर खा के लिए आप जिस तरह का माहौल अपने बच्चों को दोगे, याद रखना वो उसी माहौल में बड़े होंगे, वो उसी माहौल में बड़े हो जाएंगे। आप जिस तरह का एक्सपोजर अपने बच्चों को दोगे, उसी एक्सपोजर में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। याद रखना, आपकी ज़िम्मेदारी है। यह आप वालिदैन से मैं बराह रास्त मुखातिब हूँ, यह आपकी ज़िम्मेदारी थी, यह आपका इलाका था। ये उस चुने हुए सरपंच या बाकी पंच साहिबान थे, उनकी ज़िम्मेदारी थी कि यहाँ पे आ जाते, इस जर्जर स्कूल की हालत देखते, यहाँ वॉशरूम्स की हालत देखते, यहाँ की किचन की हालत देखते। याद रखना, तुम जिस तरह से अपने बच्चों को बिहेव करोगे ना, याद रखना तुम अपना कल ऐसे ही पाओगे। आप इस स्कूल की इंतज़ामिया से ये मत उम्मीद रखना कि आपका रिजल्ट कल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है अपने बच्चों के लिए। ये इस डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जिम्मेदारी थी इन बच्चों की आबियारी के लिए। ये देख सकते हो इस बिल्डिंग की हालत, तकरीबन लाखों रुपए इसमें खर्च किया होगा। इस दौर में भी, अगर 21वीं सदी में रहने के बावजूद भी हम आज अगर जिंदा नहीं है, तो जिंदा कौम को कोई हक नहीं बनता है वो अपने बच्चों की आबियारी के लिए बात करे, वो कल अपना अच्छा मुस्तकबिल की बातें करे। ये हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी है। अब इस मसले को उजागर करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अरबाब इक़्तिदार को जगाएंगे जिसने इस कौम के बच्चों के साथ मजाक किया है। ये इस बिल्डिंग की, ये स्कूल की दूसरी बिल्डिंग है जो अपनी खस्ता हाली की कहानी सुना रही है। मैं बराह रास्त ज़िला इंतज़ामिया से मुखातिब हूँ। कभी समय निकालते इन गरीब बच्चों की आबियारी के लिए यहाँ पे आते और इन उस्तादों से बात करते। आप एक उस्ताद से क्या तवक्का करोगे कि आपको वो कल बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट देगा? उनको तो माहौल दीजिए। आप जर्जर बिल्डिंगों में और गैर ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करके उन उस्तादों से ये मांगते हो कि हमें कल बेहतरीन रिज़ल्ट चाहिए, उसके लिए माहौल चाहिए, उसके लिए सिस्टम चाहिए, उसके लिए आपका फौकदान चाहिए। लेकिन आप इस बिल्डिंग की दास्तान देख सकते हो किस तरह ये रो रही है
और आप जब यहाँ कोई बच्चा सुबह अपना जब मॉर्निंग में यहाँ आता होगा खुश व खुर्म ताज़ा, और जब इन बिल्डिंगों पे उसकी नज़र पड़ती होगी वो बिल्कुल मायूस होकर जाता होगा यहाँ से। उनको वो माहौल ही नहीं दिया है एजुकेशन का, हमने उनको वो ऑप्शन ही नहीं रखा है कि उनके चेहरे पे हम मुस्कुराहट ले आते। ये हमारी जिम्मेदारी है। आप जब यहाँ आओगे आपको एक खौफ व हिरास का माहौल मिल जाएगा, क्योंकि इस बिल्डिंग में जानवर भी हो सकता है। जब वो सुबह बच्चा कोई आएगा यहाँ पे, वो कोई जानवर भी यहाँ, क्योंकि ये बिल्कुल खुली पड़ी है। ये एक गैर जिम्मेदाराना रवैये का एक बेहतरीन मिसाल है इस इंतज़ामिया की तरफ से। ये ज़ाडियो द्रुकमुल्ला CEO एजुकेशन कुपवारा की जिम्मेदारी है। अब इस स्कूल की आबियारी और इन बच्चों के हौसला अफजाई के लिए आप आओगे यहाँ पे, और इस स्कूल की जो ये दर्दनाक कहानी आपको वहाँ से उठाएगी, क्योंकि आपकी अब इखलाकी जिम्मेदारी बनती है। आपका कोई हक नहीं बनता है कि मेरे बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे बेचैन रहे और आप अपनी कुर्सियों पे बैठे रहें, क्योंकि ये बच्चे जो है ना, ये टैक्स पेयर हैं। सुबह की चाय जब पीते ना, उसमें भी टैक्स पे करते हैं। एक मोटी तनख्वाह के होने के बावजूद अगर हमारे अफसरान अभी भी नहीं जाग पाते हो तो ये उनकी जिम्मेदारी है, उनको बदलना होगा। और इस सिस्टम को बदलने के लिए है हम और आप, हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है। आवाज़ बढ़ाएंगे इस सिस्टम के खिलाफ, जो ये जर्जर सिस्टम हो चुका है, जो टस से मस नहीं होता है। इस बिल्डिंग को देखकर 5 साल हो गए इस बिल्डिंग को ऐसी खस्ता हालत में, लेकिन आज तक मजाल है टस से मस कोई ऑफिसर होता और इस खस्ता हालत पे ध्यान देता। अब ये हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है। मेरे लहजे में तलखी होगी, लेकिन मेरे बच्चों के लिए है, ये इस कौम की आबियारी के लिए है। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है। आवाज़ बनकर इस बेज़ुबान कौम के लिए खड़े हो जाएंगे, सीसा पिलाई दीवार की तरह। इस कौम की आबियारी के लिए हम और आप मिलकर इस सिस्टम की घंटी बजाएंगे, और आप इस पे शेर ठोकोगे ताकि ये कौम जाग जाएगी। इन अफसरों की नींद हराम करेंगे जब तक न वो अपने काम से काम रखेंगे। उनका काम है कि मेरे बच्चों की आबियारी। आप जब तक ना आप एक सिस्टम में आओगे, जब तक ना आप मेरे बच्चों को वो माहौल दोगे उसको, क्योंकि तालीम का होना हर कौम का बुनियादी हक है। और सही एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि इस स्कूल में आप क्वालिटी एजुकेशन दे पाओगे? कैसे, मुझे समझाएंगे आप? क्योंकि हमारे बच्चों का जो कल, जो मुस्तकबिल है, वो उस चीज़ से रिलेट करता है जब आप हमारे बच्चों को सही और मुनासिब वक्त दोगे, मुनासिब माहौल दोगे तालीम हासिल करने के लिए। आपको इस स्कूल की दास्तान सुनाऊंगा और यहाँ का किचन दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह के हालात है वहाँ पे। आप ये यहाँ का किचन है इस स्कूल का। अगर आप इस किचन की अंदर की हालत देखोगे तो आप दांतों तले उंगलियां दबाओगे, क्योंकि हम कितने लापरवाह हो चुके हैं और हम कितने गैर जिम्मेदार हो गए हैं। ये आप देख सकते हो इस किचन की हालत, तोड़ फोड़, और ये किसी भी हालत में किचन के लायक नहीं है। आप देख सकते हो इसके हालात, अंदर से कितनी गंदगी पड़ी है, कैसे माहौल है यहाँ का। ये आप देख सकते हो इस बिल्डिंग की हालत रोती बिलखती। आप देख सकते हो ये कितनी वीरान बिल्डिंग है। ये आप अब देख सकते हो, इसके अंदर के हालात में दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आप देख सकते हो, यहाँ से इस कमरे की मंजर देख सकते, कितने पैसे इस पर खर्च किए होंगे, और लेकिन लापरवाही की वजह से अब ये हमारे बच्चों के लिए वबाल जान बनी है। खुदा न खास्ता अगर ये बिल्डिंग कहीं से कोई गिर भी गई, इसमें बच्चे खेलते होंगे तो वो कितना नुकसानदेह होगा हमारे लिए। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इस बिल्डिंग की खस्ता हालत, आपको आज आपके सामने लाना चाहता हूँ मैं। ये आप देख सकते हो पीछे से ये किस तरह के हालात है यहाँ पे। ये जर्जर नुमा बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग सिर्फ 5 साल या 4 साल पहले बनी है, लेकिन आप देख सकते हो इसकी खस्ता हाली और इसके हालात देख सकते हो। स्कूल की जो खस्ता हाली है, जो ये बिल्डिंग है टूटी फूटी, जिस पे अभी तक आज 5 साल हो गए इसको अपने है ऐसे इसी हाल पे छोड़ा है। आप इसकी हालत आप देख सकते हो ये कितनी ख़त्म, और अब इसकी जो एक साइड तकरीबन अब नाकस्ता हो चुका है। खुदा न खासा ये कभी भी गिर सकती है, और खुदा न खासा ये किसी भी बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। आप ये देख सकते हो बराह रास्त विंग्स टीवी की स्क्रीन से कि किस तरह के हालात है यहाँ पे, और ये किस तरह हम अपने बच्चों को माहौल देते हैं, और हमारे जो अरबाब इक़्तिदार है वो टस से मस नहीं हो पा रहे। और 5 साल हो गए इस
बिल्डिंग को इसी हालत में, इसी खस्ता हालत में। आप ये इस स्कूल के वॉशरूम है, ये आप देख सकते हो यहाँ से मेरी स्क्रीन से बराह रास्त कि किस तरह के हालात है यहाँ पे। और मैं कोशिश करूँगा इनको खोलने की और आपको दिखाने की कि किस तरह से हमारे बच्चों के साथ मजाक किया जाए। ये अंदर से बंद है, तकरीबन ये यूज़ के लायक भी नहीं है, अब ये नाकस्ता हो चुके हैं। यहाँ से देख सकती हो कि हम अपने बच्चों के, अपने मुस्तकबिल के साथ कैसे मजाक करते हैं और हम इनके फ्यूचर के साथ कैसे खेलते हैं। क्या तवक्का रखोगे आप कि इस स्कूल का जो कल का जो आने वाला जो बच्चा होगा हमारा, या 8th 7th 6th, उसका रिज़ल्ट कैसे होगा, क्योंकि हम उनको वो माहौल नहीं दे पाते हैं। ये देख सकते हो आप इस बिल्डिंग की खस्ता हाली, और ये अपनी ये खस्ता हाली अपने आप बयान कर पा रही है कि इसका जो ऊपर जो छत है वो भी टूट चुकी है अब। और अंदर मैं तकरीबन कोशिश करूँगा आपको दिखाने की कि किस तरह के हालात है यहाँ पे इस स्कूल में। अब हमारी ज़िम्मेदारी है, हम अरबाब इक़्तिदार को जगाएंगे। और आपको ये आप देख सकते हो कितना नुकसानदेह है ये। इस बिल्डिंग की छत भी नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है। इसका फ्लोर तो अच्छा बना था, लेकिन अगर इसमें हमारे अरबाब इक़्तिदार ज़डियो साहिब या जो एजुकेशन ऑफिसर कुपवारा ध्यान देते तो ये आप इसको इस्तेमाल में ले आ सकते थे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस कौम का ये कौम बेयार और मददगार है, इसका तो अब अल्लाह ही हाफिज़ है। आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन से इसके, और तकरीबन यहाँ पे 6 वॉशरूम्स है, 6 में से 4 अनफंक्शनल है। और आप ख़ुद तसव्वुर कर सकते हो कि किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी और कितना ध्यान देती है वो हमारे बच्चों पे, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, कि किस तरह से मजाक बनाया गया है एजुकेशन सिस्टम को जम्मू कश्मीर में। कि जो हमारे अफसरान साहिब हैं, उनकी ज़िम्मेदारी थी कि इन बच्चों की आबियारी के लिए, इनको अच्छा माहौल देने के लिए हम इनके लिए तकदव करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब हम इस स्कूल के मेन एंट्री पे आ जाते हैं, इसकी जो मेन एंट्री है वहाँ पे आप कहीं से कहीं तक भी नहीं देख पाते होगी कि कोई भी गेट बना हो। खुदा न खास्ता ये एक जंगली इलाका है यहाँ पे, तकरीबन यहाँ जो जंगल है शरीफपुरा जंगल वो बहुत नज़दीक है। खुदा न खा यहाँ ऑलरेडी 2-3 केसेस हो चुके हैं पिछले 4-5 सालों में कि जहाँ पे रीच आया है। खुदा न खास्ता अब वो रीच इस स्कूल में घुस जाए और हमारे बच्चे सुबह स्कूल आए और किस तरह का माहौल होगा। खुदा न खास्ता, अल्लाह बचाए, हमारे कितने बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये आप देख सकते हो इस स्कूल की दास्तान में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी गैर जिम्मेदाराना रवैया है इस इंतज़ामिया का। अब हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है, हम अरबाब इक़्तिदार को जगाएंगे, उनको इन तमाम चीज़ों से अवगत कराएंगे और उनको अकाउंटेबल बनाने के लिए हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि अरबाब इक़्तिदार को जगाना होगा, हम सबको एक साथ आगे आना होगा। आप बने रहिए विंग्स टीवी से। मुझे इजाज़त दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।